तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर करूँ। बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों आज हम करने वाले हैं प्री बोर्ड 2025 का गणित का प्री बोर्ड जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों जिन बच्चों का पेपर प्री बोर्ड का हो चुका है उनके लिए ये सॉल्यूशन के तौर पर है, और जिन बच्चों का प्री बोर्ड का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो बच्चों बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले है, क्योंकि यही वाला पेपर आपको आने वाले प्री बोर्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। चलो बच्चों करते हैं। देखो बच्चों क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बच्चों क्या है, 42 तथा 15 का एलसीएम बच्चों कितना है, 210 है। तो 42 और 15 का आपको ज्ञात क्या करना है बच्चों, आपको ज्ञात करना HCF बच्चों। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, A गुणा B बराबर क्या होता है बच्चों, LCM गुणा HCF। इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसका HCF ज्ञात कर सकते हो। तो पहला ए क्या है, यहाँ पर पहली संख्या क्या है बच्चों, 42। चलिए पुट करते हैं, 42 गुणा B का मान बच्चों कितना, 15 लिखेंगे, 15 बराबर LCM कितना दे रखा है बच्चों, 210 LCM दे रखा है। हमें ज्ञात करना है बच्चों HCF। बच्चों चाहे तो बराबर लाके इसे बराबर में ही अभी भी काट सकते हैं बच्चों, या फिर आप इसे HCF को रोक लेंगे, ये बटे में पहुंच जाए। चलिए मैं यहीं से काट देता हूँ। देखो 42 पंजे बच्चों 210 होते हैं, और जब हम 5 से इसे काटेंगे, 5 15, यानी HCF का मान कितना आ गया बच्चों, 3, यानी ऑप्शन नंबर कितना है, ए। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपका दूसरा, 240 के हमें क्या ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने। बच्चों चलिए 240 को हम काट के देखते हैं। 240 बच्चों हम 240 का काटेंगे। देखो 2 से जब काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से काटो, 2 छिक्का 12, 0, 2 से काटो, 2 तीन 6, 0, 2 से काटो, 2 एकम 2, इधर जाएगा 15 हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएंगे बच्चों। 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बच्चों। 2 को 2 देखो कितनी बार, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर बच्चों कितना, 4 गुणा 3 एक बार है, और 5 कितनी बार है, एक बार है बच्चों। तो आपका आंसर जो होगा बी आपका क्या हो जाएगा जब बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, रैखिक समीकरण 2x + 3y प्लस का 5 बराबर 0, माइनस का 4x माइनस का 6y बराबर कितना है बच्चों, 10 है। सबसे पहले बात, इस समीकरण को हमें थोड़ा सा सही करना होगा बच्चों। इसे बराबर, इसकी देखो ये दे रखा है ना बच्चों, प्लस में है, तो इसे भी हम प्लस या माइनस में कर लेंगे बच्चों। देखो माइनस का 4x माइनस का 6y, और जब हम इसे 10 को इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में 10 हो जाएगा बच्चों, बराबर कितना बच्चों, 0। यानी देखो ये दूसरी समीकरण हो गई, ये हमारी क्या है, पहली समीकरण। अब जब हम तुलनाएं करेंगे, देखो बच्चों 2x है या 4x है, कितना, 2 गुना, यानी ये A1 का मान होता है, ये B1 का, और ये कितना, C1 का। इसी प्रकार से ये A2 का मान, ये B2 का मान, और ये कितना, C2 का मान हो जाएगा बच्चों, ये C2 का मान हो जाएगा। देखो A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 क्या दिख रहा है आपको, बराबर दिख रहा है बच्चों। देखो ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, सबका मान कितना आ रहा है, माइनस का 1/2, 1/2 माइनस का 1/2। तो ये सब तीनों आपस में क्या है, इन तीनों का अनुपात आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना, जब बराबर हो, इनके तीनों का अनुपात बराबर होता है, तो उस समय होता है हमारा अपरिमेय रूप से अनेक हल। बच्चों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको बच्चों 6x² माइनस का 7x प्लस का 5 के शून्य का गुणनफल आपको ज्ञात करना है बच्चों। चलो इस पर करते हैं समीकरण। सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं बच्चों। क्या है समीकरण, देखो 6x² माइनस का 7x प्लस का क्या है बच्चों, 5। अब यहाँ पर तुलना करेंगे बच्चों। देखो a का मान कितना, 6, b का मान कितना है बच्चों, माइनस का 7, और c का मान कितना है, 5। आपको पता है गुणनफल शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। बच्चों c का मान कितना है, 5, और a का मान कितना है बच्चों, 6,
तो 5/6 किसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है बच्चों, √3 दे रखा है बच्चों। तो हमें थीटा का मान आपको ज्ञात करना बच्चों। टेन थीटा लिखेंगे, देखो टेन थीटा बराबर बच्चों कितना है, √3 है, और √3 में किसका मान होता है, टेन 60 का मान होता है बच्चों। टेन से टेन खत्म, यानी थीटा बराबर कितना बच्चों, 60, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए यदि ए बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर ए पी और ए क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं, और उन स्पर्श रेखाएं जो आपस में 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हैं बच्चों। तो हमें ज्ञात क्या करना, ज्ञात करना है बच्चों हमें पी ओ ए का मान हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों। देखो चलो करते हैं सॉल्व। देखो बच्चों सबसे पहले ओ केंद्र वाला कोई क्या है, वृत्त है। यहाँ से कोई बिंदु ए है और यहाँ की दो स्पर्श रेखाएं बच्चों क्या होंगी, ये हो जाएंगी आपकी स्पर्श रेखा पी और क्यू हो जाएगा बच्चों। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका मान 100, देखो ये कितना 80 डिग्री। हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। तो ये भी बच्चों कितना 90 डिग्री। उस चारों कोणों को योग मान आपको पता है, चारों चतुर्भुज के चारों कोणों को ये कितना 360 होता है बच्चों। जब इन तीनों को हम 90 + 90 + 90 सॉरी 80, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 260। तो ये वाला कोण आपका कितना बचेगा, 360 में से जब हम 260 घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों, ओ कोण जो होगा हमारा कितना होगा 100 डिग्री होगा बच्चों। अब 100 डिग्री में आपको ये नहीं पूछा, कोण पूछा है आपको। देखो बच्चों कौन क्या पूछा है, पी ओ ए, यानी पी ओ ए, ये वाला कोण आपसे पूछा है बच्चों। अगर ये टोटल 100 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों करते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या है बच्चों, देखो यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रयाक्ता होती है बच्चों 1, और ना घटने की प्रयाक्ता हमेशा 0 होती है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 3πr² होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 8वां। दो बिंदु ये और ये दे रखे हैं बच्चों, इनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है बच्चों। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो बिंदु हैं 3 और 2 और 1, और ये क्या है 4। ये हमारा क्या होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, और ये क्या होता है y2 बच्चों। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों। जब हम सॉल्व करें x2 की जगह बोलो कितना है बच्चों 1 में से माइनस कितना करना है 3 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 2 का स्क्वायर करना बच्चों। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा स्क्वायर, प्लस 4 में से हम जब 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा स्क्वायर। देखो अंडर रूट में है ये दोनों, तो 2 का वर्ग कितना बच्चों रूट में 4 प्लस 2 दूनी 4 बच्चों। आपको पता है जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है। ये रूट में हो जाएगा कितना बच्चों 8। अब रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब 4 का 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और बचेगा रूट में कितना 2, यानी ऑप्शन नंबर जो भी होगा 2√2 में देखे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही आंसर बच्चों। चलो 9वां प्रश्न करते हैं बच्चों। देखो 9वां प्रश्न हो चुका है, सॉरी 10वां प्रश्न करते हैं बच्चों। 10वां क्या है, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x ये वाली समीकरण दे रखी है का एक मूल आपको दे रखा है 1/2, तो आपको ज्ञात क्या करना, के का मान ज्ञात करना बच्चों। ये प्रश्न अभी तो बहुविकल्पी में है, लेकिन ये प्रश्न हमेशा 2 नंबरों में आता है बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो जहाँ x दिख रहा है ना बच्चों, वहाँ पर x की जगह आपको 1/2 रखना, बस सिंपल। उसके बाद ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। समीकरण क्या है बच्चों 4x² प्लस का 4kx माइनस का 5 बराबर क्या है 0।
तो 4 गुणा एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो एक्स का मान 1/2 रखेंगे हम। एक्स बराबर कितना रखना है, 1/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 प्लस 4 के एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 1/2 माइनस का 5 बराबर क्या है बच्चों, 0। जो 4 से 4 खत्म, यानी 1 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2 के माइनस का 5 बराबर कितना, 0 बच्चों। देखो प्लस का 1 माइनस का 5, यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 4 बराबर 0। इस 4 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी 2 के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाए। 2 से काटो, 2 दूनी 4, यानी के बराबर कितना आ गया बच्चों, 2। दो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4, इसका सबका योग ज्ञात करना है बच्चों। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक। देखो n × n + 1/2 होता है। अब n क्या है बच्चों, n है इन पदों का योग कितना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों, 9 पद हैं, तो 9 गुणा 9 + 1 यानी 10/2, 2 पंजे 10 और 9 पंजे 45, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी 45 का हो जाएगा राइट आंसर। चलो बच्चों नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है 12वां प्रश्न बच्चों, sin थीटा -1 sec थीटा + tan थीटा आपसे पूछ रहा है बच्चों। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा ना बच्चों, सी होगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। चलो तो चलिए बच्चों अपना करते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है, देखो बच्चों, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक 32 और 35 दे रखा है तो उनका माध्य ज्ञात करें। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक फॉर्मूला ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2m, ये होता है बच्चों बहुलक। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है बच्चों माध्यिका, और स्मॉल एम है यहाँ पर माध्य बच्चों। ठीक है, करेंगे यूज। बहुलक कितना है बच्चों, 35 है, बराबर 3 गुणा माध्यिका, हमें ये एम कैपिटल एम है, इसे माध्यिका तो हमें निकालना, माइनस का 2 गुणा माध्य कितना है बच्चों, माध्य है हमारे पास देखे 32 है माध्य, तो लिखेंगे 32 बच्चों। 35 बराबर 3m माइनस 32 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 64। 64 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, 35 + 64 बराबर 3m। बच्चों कितना हो गया, 35 64 99 बराबर 3m। 3 से काटो, 3 3 3 3, यानी m बराबर कितना आ गया, 33। कौन सा आंसर, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं बच्चों। 14वां प्रश्न है, cos थीटा बराबर दे रखा है आपको, cos 2 थीटा का आपको मान ज्ञात करना बच्चों। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हम इस फॉर्मूले की एक फॉर्मूला और यूज करने वाले हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूले के आधार पर इसका बड़ा आसानी से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं बच्चों। देखो 2 गुणा cos थीटा का मान दे रखा है बच्चों √3/2। थीटा का मान कितना है बच्चों, √3/2। इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, देखो √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग करेंगे कितना, 4 माइनस का 1, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यानी 3/2 माइनस 1। बच्चों यहाँ पर 1 मानकर इसका एलसीएम लेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 2 एकम 2, यानी 1/2 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं प्रश्न, क्या है 15वां प्रश्न। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल कितना आना चाहिए बच्चों, 10 आने की प्रयासता ज्ञात करनी है बच्चों। अगर दो पासों को कितनी बार उछाला जा रहा है, दो पासों को एक साथ उछाला जा रहा है बच्चों, तो उसकी प्रयासता हमारी कितनी हो जाएगी, एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6, तो 6 गुणा 6 यानी कितना, कुल संभव प्रकार हो गए हमारे 36 बच्चों। अब अनुकूल प्रकार कितने होंगे हमारे, देखो बच्चों पहला क्या है, हो सकता है 6 + 4 हो सकता है, 5 + 5 हो सकता है, 4 + 6 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा बच्चों। तो अनुकूल प्रकार कितने हैं, 1 2 3, तो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार कितना 36, तो 1/12 इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों,
ये रहा, ये दे रखा है तो लिखेंगे इसका मान क्या ज्ञात करना है, ई सी का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। ई सी यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है, मान लो एक्स का। तो ऐसे वाले प्रश्नों में बच्चों क्या है, ये ए डी किसके बार, ए डी बटा बी ई यानी डी बी बराबर ए ई बटे किसका, ई सी बच्चों। जब हम मान रखेंगे इसका तो 2.7 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आप रख लीजिए, वीडियो लंबी होती जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या है, 16वां प्रश्न हो गया बच्चों। 17वां क्या है, बहुलक वर्ग पूछ रहा। बहुलक बच्चों सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है, 8 है। इसके सामने जो वर्ग अंतराल दे रखा होगा वही सबसे बड़ा होता है बच्चों। कौन सा, 30 से 40 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों, देखो प्रश्न है आपका 18वां, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा का मान आपको ज्ञात करना। तो बच्चों टेन थीटा गुणा कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे। 10 से 10 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 12 15 और 21 का आपको क्या ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था बच्चों। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा इसका बच्चों। सबसे अच्छा तरीका है एलसीएम ज्ञात करने का कि सबसे बड़ी संख्या को देख लो, कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, कटनी चाहिए बच्चों, भाग होनी चाहिए। देखो 12 से हम जब काटेंगे इसे तो ये संख्या नहीं कटेगी, 12 से ये भी संख्या नहीं कटेगी बच्चों। तो यही संख्या ऐसी है जो तीनों संख्याओं से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, 12 15 और 21। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां। देखो बच्चों 20वां प्रश्न क्या है, 2 × 3 4 के 6 माइनस का 3 दे रखा है। तो सररेख ही है तो के का मान ज्ञात करना है आपको बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका वर्णनात्मक वाला फुल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा बच्चों। आप कमेंट में कमेंट करिए। धन्यवाद।